नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या बाकी जितनी भी और यूनिवर्सिटी हैं, जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के 2022 के अंदर अपने एग्जाम देंगे, तो उनकी जो फर्स्ट बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, जो हमने पहले 2 टॉपिक कराए थे, आगे हम बढ़ेंगे आज तीसरे टॉपिक के साथ। 2022 का जो एग्जाम होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज आपको टीच करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस वाले लेक्चर को हम 2 पार्ट में आपको रिलीज करेंगे ताकि लेक्चर बहुत बड़ा ना हो और आपको समझने, जब आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से क्या आप इसको रिवाइज करो ताकि आपके माइंड में ये क्या सेट हो जाए। तो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अगर एमडीयू सीआरएस में कहीं भी पढ़ते हैं तो जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमूमन आता है एग्जाम के अंदर, वो जरूर से जरूर आता है आपका कि भाई जो थ्योरी है, क्या है आपकी थ्योरी, कौन सी थ्योरी है वो आप एक बार देख लेंगे कि भाई आपकी थ्योरी है कौन सी। कि डिस्क्राइब, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान से आप इसको देखेंगे कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि संरचनावाद का जो सिद्धांत है उसके बारे में आप सविस्तार क्या है वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले जब हम अपने लेक्चर की तरफ आगे की तरफ बढ़े तो सबसे पहले आपको इस कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब मैंने बता दिया है। इंग्लिश में इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं और हिंदी में इसका किसी चीज का निर्माण कहते हैं। तो यही इसी शब्द से, किससे, इसी शब्द से जो मैंने आपको बताया, यही इसको पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है भाई। कंस्ट्रक्ट मींस निर्माण करना किसी चीज का, बल्कि कोई भी चीज निर्माण करती है। बट जब हम लोग ये वाला टॉपिक आपकी बुक में पढ़ते हैं तो यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है कि पहले क्या होता था, जब हमारे टाइम के अंदर बहुत पुरानी बातें थी कि भाई टीचर स्कूल के अंदर आता, क्लास के अंदर आता, जो भी बच्चों को पढ़ाता, पढ़ा के चला जाता। बच्चे ना तो क्रॉस क्वेश्चन उनसे पूछ पाते और ना ही अपने एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा टीचिंग के बारे में, क्या उन्होंने सीखा और क्या टीचर ने बताया, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। तो हमारे जो 2 बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जीन पियाजे और वाइगोट्से, उन्होंने इस मेथड पर भी बहुत सारा काम किया। दोनों के विचार थोड़े थोड़े से अलग हैं बट बहुत मेहनत की है। और पहले क्या होता था कि जो एक्टिव जो होता था वो टीचर होता था, मतलब जो लर्नर जो है स्टूडेंट वो पैसिव होता था और टीचर हर चीज पढ़ा के अपने ही डोमिनेट करके हर चीज को पढ़ा चला जाता था और बच्चों को कुछ भी चीज हो सकता ना भी समझ में आता। तो धीरे धीरे इस मेथड के माध्यम से, किसके, कंस्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से, संरचनावाद के माध्यम से कुछ नई चीजों का खोज किया गया कि भाई ये चीज क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बच्चों को हमेशा पैसिव बना के रखेंगे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, तो बच्चे अपनी खुद के विचारों का निर्माण नहीं कर सकते या अपनी नॉलेज का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए जो पहले टीचर सेंटर्ड जो पॉलिसीज होती थी, अब वो लर्नर यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड पॉलिसी है। मतलब हर एक चीज, पहले क्या रहता था कि क्लास के अंदर टीचर आता, वो आपसे कुछ पूछता भी नहीं, आपको पढ़ा देता। अब सबसे पहले पूछता है कि भाई आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, क्या आप लोग जानते हो। तो अब ये इस प्रकार का जो कॉन्वर्सेशन होने लगा है वो सारा का सारा कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं भाई कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है। आप इसको देखिए क्या है। काफी बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते। मैंने कोशिश की है हिंदी में भी लिखने की, तो हिंदी और इंग्लिश के दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान से समझे कि as we know that the meaning of constructivism is to create something. It is the theory of learning of philosophy and psychology. It is true that learners, यहाँ पर learners कौन है, student, actively construct their own knowledge and meaning from their experience. तो अब यहां हिंदी में हम लोग देख लेते हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी के बच्चों को दोनों को समझ में आए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संरचनावाद यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका मतलब कुछ क्या मतलब होता है, कुछ बनाना यानी कि कुछ क्रिएट करना। मतलब बच्चे खुद की नॉलेज से किसी चीज को क्रिएट करते हैं। यह दर्शन और मनोविज्ञान की सीखने का सिद्धांत है। जैसा कि यह सच है कि जो शिक्षार्थी यानी कि छात्र होते वो अपने अनुभव से सक्रिय रूप से
अपने ज्ञान और अर्थ का निर्माण करते हैं। भाई देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे देखो, जैसे जीन पियाजे हैं, वो ये बोलते हैं कि बच्चा अपनी सोच, अपने हर विचारों का, अपनी हर चीज का निर्माण खुद करता है, पर वाइगॉट से उस पर थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं कि नहीं भाई, अगर बच्चा कोई चीज सीखता है तो साथ में उसको समाज की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि समाज की उसको कोई जरूरत नहीं है, पर वाइगॉट से ये बोलते हैं नहीं, समाज के साथ साथ ही वो चीजों को सीखता है। थोड़े से विचार अलग हैं। तो कहने का मतलब ये कि कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू क्या है, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके, अपना एक रिसर्च करके अपनी सोच को क्या है आगे बढ़ाता है। इसी का मतलब क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है या फिर संरचनावाद है, जो हम लोग आपको पढ़ाना चाहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जो इसकी विशेषताएं हैं, मतलब भाई जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, जब ये जो है वाइगॉट से इन्होंने सब इन चीजों पे एम्फसाइज किया, तो भाई कुछ चीजें बनाई गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई। भाई स्कूल के अंदर, स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर लर्नर के लिए, बच्चों के लिए जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ताकि आगे चल के ये चीज एक बहुत अच्छा एक रूप ले। आप सबसे पहले देखेंगे कि जो लर्निंग है ना, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, यानी सीखने से क्या है, निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। आप जब किसी चीज देखो सीखते हो तो सीखने से तो चीजें आगे बढ़ेंगी ना। ऐसा नहीं कि टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ा दिया, आपने कुछ भी पढ़ लिया। आप पहले सीखेंगे, उसके बाद अपना खुद का एक्सपेरिमेंट लेंगे, अपना एक्सपीरियंस होगा, उसी के माध्यम से क्या है बच्चा आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसको एक बार एक लैंग्वेज में देख लेते हैं कि सीखने का निर्माण देखो क्या है। एज वी नो दैट स्टूडेंट आर नॉट ब्लैंक स्टेट अपॉन, ये अपॉन है, सॉरी ध्यान थोड़ा गलत हो गया। As we know that students are not blank upon which knowledge is attached. They come to learning situation with already formulated knowledge, ideas and understanding, as it is true that the previous knowledge is the raw material for the new knowledge they will create. अब इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं ताकि हिंदी के बच्चों को और इंग्लिश में समझ में आ जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि छात्र खाली, मतलब बच्चों का माइंड जो है ना, जब वो स्कूल या कहीं भी पैदा होते हैं, सीखने आते हैं, उनका माइंड एकदम ब्लैंक नहीं होता है। जिस ज्ञान पर अंकित है वे पहले से ही तैयार ज्ञान में ही क्या है, ये उसको एक आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी कि बच्चों के पास नॉलेज तो होती है, बट कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के साथ साथ अगर उनको किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करने दिया जाए, नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो टीचिंग के अंदर अगर लाई जाए, और मतलब जो टीचिंग मेथड है अपने देश के अंदर, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट कहां पर हो रहा है, यानी कि बच्चों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। यानी कि टीचर को आप पैसिव रोल दिया जा रहा है और बच्चों को एक्टिव रोल दिया जा रहा है, ताकि बच्चे खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख सके। तो कहने का मतलब यही है कि जैसा कि सच है कि पिछला ज्ञान नए ज्ञान के लिए कच्चा माल है, वो और पैदा करेंगे। यानी कि जो बच्चों की नॉलेज है, जो उन्होंने अपने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, अगर टीचर भी उनके साथ लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या उनकी लर्निंग आगे बढ़ेगी और ये समाज में एक बहुत अच्छा काम करेंगे और नई सोच का, नए एक्सपेरिमेंट का क्या एक काम करने की एक गति इसको मिलेगी। अगला जो पॉइंट है वो आप देख लेंगे क्या है कि भाई लर्निंग इज एक्टिव, यानी कि सीखना क्या है, एक सक्रिय है। मतलब बच्चा धीरे धीरे सीखता है, वो भी सक्रियता के साथ, यानी कि लर्निंग इस माध्यम से, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में जो क्या है, लर्निंग क्या है, वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज देखेंगे क्या है कि एज इट इज द फैक्ट द स्टूडेंट इज अ पर्सन हु क्रिएट्स न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर हिम। ठीक है, यानी कि बच्चा अपनी समझ से, देखो आपको पता है कि टीचर ने आपको कोई चीज पढ़ाई, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चे को टीचर का मेथड समझ में आए। पांचों उंगली कभी एक बराबर नहीं होती है। हर बच्चे के समझने का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का, वो कोई भी टॉपिक सीखता है, कोई भी बात सीखता है, हर इंसान को अलग अलग तरीके से क्या है चीज समझ में आती है। जैसे मुझे क्या है कि मुझे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उसको पढ़ के वो चीज समझ नहीं आती, अगर कोई दूसरा पर्सन वो चीज उसको बताता है तो उसको चीज जल्दी रिवाइज होता है। किसी इंसान को पढ़ने से बहुत जल्दी याद होता है। तो हर बच्चे का अलग अलग तरीके से वो अपने बुद्धि का, अपने विकास का और अपने ज्ञान का क्या है निर्माण करता है, यानी उसको बनाता है, उसको पैदा करता है। तो यही बात यहां पे कही जा रही है कि इट इज फैक्ट दैट द स्टूडेंट इज द पर्सन हु क्रिएट्स न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर हिम, यानी कि नई नई सोच वो अपने टीचिंग के अंदर या अपनी नॉलेज के अंदर लाता है। द टीचर कोचेस सजेस्ट बट लेट द स्टूडेंट रूम टू एक्सपेरिमेंट, ask question, an important part of the learning process, that is the student reflect on
एंड टॉक अबाउट द एक्टिविटीज। अब यहां पर इसको हिंदी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या है। यह तो सच है कि छात्र वह व्यक्ति है जो उसके लिए नई समझ पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, शिक्षक परिषद जो भी सुझाव देती, लेकिन छात्रों को प्रयोग के लिए भी क्या है, प्रश्न देने चाहिए। मतलब उनको नए नए एक्सपेरिमेंट जो है कराने चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन्होंने पहले लिया उससे वो सीखेंगे और नई चीजों को क्या वो जन्म देंगे। ठीक है, पूछे गए सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि छात्र अपनी गतिविधियों पर प्रतिबंध करते हैं और वे उनसे बातें सीखते हैं। तो यही बात है कि कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत क्या है, बच्चों को बहुत बड़ा एक्टिव रोल यहां पर दिया गया है ताकि वो अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपनी सोच के साथ, अपनी थिंकिंग पावर के साथ, अपनी थिंकिंग एबिलिटी के साथ वो आगे बढ़े और नई नई चीजों को क्या निर्माण करें, यानी इसको खोजें ताकि वो एक सभ्य व्यक्ति समाज के अंदर बन सके। ठीक है गाइस, अगला जो है कि लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं किसके, कंस्ट्रक्टिविज्म के, कि भाई लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, सीखना क्या है, चिंतनशील है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हम देख लेते हैं कि भाई लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव क्या है। ये स्टूडेंट कंट्रोल देयर ऑन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आप लोगों को पता होनी चाहिए ये बात कि जो भी स्टूडेंट है, कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसमें आप कोई भी लगा लीजिए कि स्टूडेंट एंड एनी ह्यूमन बीइंग कंट्रोल देयर ऑन लर्निंग प्रोसेस। हर इंसान का सीखने का अपना एक अलग तरीका होता है जो भगवान ने, जो नेचर ने, जो प्रकृति ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस होता है एंड दे लीड द वे बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस। हर इंसान कुछ करके सीखता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से क्या है वो सीखने की कोशिश करता है। दिस प्रोसेस मेक देम एक्सपर्ट, वो उनको एकदम एक्सपर्ट बनाता है देयर ओन लर्निंग, अपना खुद का जो एक लर्निंग जो प्लेटफॉर्म बच्चों ने क्रिएट किया है। द टीचर्स क्रिएट सिचुएशन, जो अध्यापक है, वे द स्टूडेंट फील सेफ क्वेश्चनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर प्रोसेस। अब इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि भाई छात्र अपने सीखने से प्रतिबिंब स्वयं नियंत्रण करते हैं और वे अपने अनुभव को प्रतिबिंबित मार करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया उनके स्वयं के सीखने से विशेष बनाती है। शिक्षक एक ऐसी परिस्थिति बनाए जहां पर छात्र सुरक्षित क्वेश्चन उनसे पूछे। देखो, जब आप बीएड करके स्कूल के अंदर पढ़ाने जाओगे, ठीक है, तो आपको स्कूल के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत क्रिएट करना है कि आपने कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया तो वहां पर क्या है, आपको लर्निंग जो सेंटर है वो बच्चों को बनने देना है, ना कि आप मतलब खुद एक्टिव तो होना चाहिए, मतलब बच्चों को पैसिव नहीं छोड़ना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर आपको देना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने हर ज्ञान को क्या है पीछे आगे की तरफ बढ़ाया है। पहले क्या होता था कि देखो, पहले ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी जीन पियाजे और वाइगोट्सन जो काम किया, उससे पहले क्या होता था कि हमारे पास ज्ञान एक लिमिटेड सोर्स के थ्रू होता था, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। क्योंकि आजकल आप स्कूल में जाते हो, मान लो कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ाना है और बच्चे को पता है कि मैम और टीचर कल हमें ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो बच्चा उसकी पूरी नॉलेज पहले से ही रखता है। ऐसा नहीं कि वो पहले की तरह ब्लैंक बैठा रहेगा, टीचर मुझे बताएगा तो मैं सुनूंगा, टीचर मुझे समझाएगा, नहीं। अब वो वक्त चेंज हो चुका है। अब बीएड करने के बाद जब आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के देना है ताकि बच्चे खुद सीखकर, खुद एक्सपेरिमेंट करके उनको अच्छे ढंग से आप पढ़ा सको और क्वेश्चन आंसर उनसे कर सको। तो यही बात कहने की जो है एग्जामिनर और जो बुक वाला है वो कोशिश कर रहा है, किसके तहत, कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू। ठीक है गाइस, अगला जो पॉइंट है वो हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो गाइस बेसिकली जो 2-3 पॉइंट्स हम लोगों ने आज पढ़ाए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, चाहे वो लर्निंग थ्योरीज आपकी कुछ भी है, आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर रखना है कि भाई कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। अगर ये जो चीजें हमने बताई है तो बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी, चलो भाई हर जगह आपको मिल जाएंगी, बट आपने नया आज क्या सीखा, मतलब आपको एग्जाम में जाने से पहले या लाइफ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है और एक टीचर के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म जानना क्यों जरूरी है। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि ये वाला पार्ट आपको पसंद आया। बाकी जो उसकी और विशेषताएं हैं और कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।